नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, कल रिजल्ट आ रहा है और ये तय हो जाएगा कल रिजल्ट से कि दिल्ली की सत्ता में कौन बैठेगा, कौन काबिज होगा। उससे पहले एग्जिट पोल ने हंगामा मचा रखा है, यानी एग्जिट पोल को लेकर विश्वास भी लोग जता रहे हैं, अविश्वास भी लोग जता रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर दोस्तों, बीएसपी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है और वो आपको बताता हूं, जिसमें बीएसपी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और बीएसपी ने एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों को धूल चटा दी है। और जिस वजह से चुनाव लड़कर दोस्तों बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से बीएसपी को कमतर दिखाने की कोशिश की गई, वो सब फेल हो गई हैं। यानी बीएसपी के सामने इंडी और एनडीए गठबंधन दोस्तों फेल नजर आ रहा है। आपको खबर दिखाते हैं, एबीपी न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है रिजल्ट से पहले मायावती के लिए अच्छी खबर, बसपा का गेम नहीं बिगाड़ पाए एनडीए और इंडिया। दोस्तों लिखा हुआ है कि जो सी वोटर है उसने भी एनडीए और इंडिया और बीएसपी के बारे में लिखा है कि बीएसपी को दोस्तों एक वर्ग का बड़ा वोट बैंक दोस्तों मिला है, जो वोट बैंक पर एनडीए और इंडी गठबंधन अपने अपने दावे कर रहा था वो दोस्तों। और एक खबर और है, वो बता देता हूं कि यूपी में 2019 में कितना सटीक बैठा था एग्जिट पोल्स का अनुमान, बीएसपी ने चौंकाया था। हिंदुस्तान अखबार की एक खबर है, यानी हिंदुस्तान की वेबसाइट की खबर है और उसने साफ तौर पर लिखा है। तो दोस्तों ये साफ हो जाता कि 2019 में बीएसपी को इतनी सीटें नहीं दिखाई जा रही थी और बीएसपी ने चौंकाया था। वही 2024 के में खबर है कि रिजल्ट से पहले मायावती के लिए अच्छी खबर, बसपा का गेम नहीं बिगाड़ पाए एनडीए और इंडिया। अब दोस्तों बताता हूं कि जिसका भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था कि बीएसपी सुप्रीमो को वो वोट बैंक भी ज्यादा मिलेगा और वो वोट भी ज्यादा मिला है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि जो बीएसपी सुप्रीमो का अपना वोट बैंक है, जिसमें सेंध लगाने की कोशिशें की गई, मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक और राजनेताओं से लेकर ये दावे किए गए कि अब बीएसपी का वोट बैंक जो है, जो दलित वोट बैंक है, जो जाटव वोट बैंक है, उसमें सेंध लगा दिए, यानी वो खिसक के एनडीए यानी बीजेपी और इंडिया अलायंस को चला गया है। तो दोस्तों जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं और साफ तौर पर एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों फेल साबित हुए हैं। ये जो आंकड़े सामने आए और जो मैं आंकड़े बता रहा हूं, विश्वास नहीं होगा, वो आंकड़े इंडिया टीवी के हैं। यानी दोस्तों सबसे ज्यादा जो सीटें बीजेपी को एनडीए अलायंस को जो सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं वो इंडिया टीवी ही दे रहा है। और इंडिया टीवी ने ही यूपी में, उत्तर प्रदेश में जो जातियों के आधार पर जो आंकड़े निकाले हैं, किसको कितना प्रतिशत वोट बैंक जो है वोट प्रतिशत मिला है, उसके आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं। और अपनी तरफ से, यानी अगर इंडिया टीवी जो आरोप जिस पर लगता है कि बीजेपी के समर्थन में जो है उसने एग्जिट पोल बनाया है और बीजेपी के लिए जो है खबरें जो है उनके फेवर में चलाता है, तो दोस्तों ये समझ लीजिएगा जो मैं आंकड़े बताने जा रहा हूं बीएसपी सुप्रीमो मायावती को लेकर, यानी जो जातियों का वोट बीएसपी को मिला है उसमें अपने आप से लगभग जो है 15 से 20% अपने आप से जोड़ लीजिएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि मीडिया और दोस्तों सोशल मीडिया का यूट्यूब धड़ा जो यानी इंडिया अलायंस की जो है खबरें ज्यादा चलाता है, यानी यूनिक खबर चलाता है और अभी भी अपने एग्जिट पोल में इंडिया अलायंस की सरकार बना रहा है, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहा है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को इस 2024 के चुनाव में दोस्तों किनारे करने की कोशिश की गई और बीएसपी को कमतर करने की कोशिश की गई कि कमतर करके दिखाया जाए और सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक ये बात फैलाई जाए तो जो बीएसपी सुप्रीमो का वोट बैंक है उसमें टूट हो और वो इधर उधर बटे। तो दोस्तों जो मैं आंकड़े बताऊंगा बेहद चौंकाने वाले हैं, उसमें 15-20% अपने आप से जोड़िएगा। अब मैं आंकड़े बताता हूं दोस्तों उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक यानी जाटव वोट बैंक हटा के जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं वो यूपी के दलित वोट बैंक का है, यानी कितना किसको प्रतिशत मिला है। तो दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चौंकाया है और जो मैं आंकड़ा बीएसपी को लेकर बता रहा हूं उसमें 15-20% अपने आप जोड़िएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि किस तरह से मीडिया और किस तरह से
सोशल मीडिया पर बीएसपी को कमजोर करने की और एक तरह से उनके जो वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश की गई, उनको कमतर करने की कोशिश की गई और 0 सीटें दिखाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों जो आंकड़ा मैं बताने जा रहा हूं उसमें 15-20% तो आप जोड़िएगा ही जोड़िएगा। और ये जो आंकड़ा ये भी एनडीए और इंडिया अलायंस पे भारी है। अब मैं बताता हूं यूपी में दलित जो है, जो दलित वोट बैंक है उसका कितना किसको प्रतिशत मिला। और दोस्तों इसमें जाटा वोट बैंक शामिल नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा। दोस्तों बीजेपी को 29% यानी एनडीए को 29% दलित वोट बैंक दिखाया जा रहा है मिला हुआ, जाटा वोट बैंक हटा के। वहीं इंडिया अलायंस यानी इंडिया अलायंस जिसको कहते हैं उसको 28% वोट बैंक मिला है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती को 40% वोट बैंक मिला है। यानी एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों पर दोस्तों भारी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। जाटो वोट बैंक हटा दे तो दलित वोट बैंक सबसे ज्यादा बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मिला। ये इंडिया टीवी का दोस्तों आंकड़ा है। अब इसमें आप अपनी तरफ से 15 से 20% वोट बैंक ऐड करिए, वोट प्रतिशत ऐड करिए। भाई अन्य को 3% दिखाया गया है। अब बात करते हैं यूपी में ब्राह्मणों की। तो दोस्तों आपको पता है कि किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिए थे। तो दोस्तों इसमें बीजेपी को 82% दिखाया गया है। वहीं इंडिया अलायंस को 10% दिखाया गया है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को 3% दिखाया गया है। लेकिन मेरा अनुमान है लगभग ब्राह्मण वोट बैंक 13 से 14% जो है बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सीधा सीधा गया है। क्योंकि दोस्तों जो प्रत्याशी उतारे थे उनसे और बीएसपी को लेकर जो ब्राह्मणों के अंदर ये था कि भाई अगर वो बीजेपी को वोट नहीं करते हैं तो बीएसपी को वोट करेंगे। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण प्रत्याशी भी बहुत उतारे थे, तो उसमें लगभग 13 से 14% मान के चलिए। अब दोस्तों बात करते हैं ठाकुर वोट बैंक की। यानी बीजेपी को इंडिया टीवी ने दिखाया है एनडीए को 73% वोट बैंक जो है ठाकुरों का मिला है, 12% इंडिया अलायंस को मिला है और 5% बीएसपी को। जबकि दोस्तों सबको पता है कि पहले ही चरण में जब पश्चिमी यूपी में चुनाव था तो पहले और दूसरे चरण में जब पश्चिमी यूपी में चुनाव था तो बीजेपी से क्षत्रियों की नाराजगी थी और उसी का असर था कि दोस्तों अमित शाह को खुद 3 जो है जनसभाएं बैठ के करनी पड़ी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो जौनपुर का आप सबको मालूम है कि किस तरह से धनंजय सिंह को बीएसपी से हटाया गया, मतलब दूर किया गया, उनकी पत्नी को श्रीकला रेड्डी को टिकट दिया गया था। क्षत्रियों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ रही थी, लेकिन पहले 2 चरण में जो वोटिंग हुई थी उसमें क्षत्रियों की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ी है। और साफ तौर पे ऐलान हुआ था दोस्तों, जहां जहां बीएसपी ने क्षत्रिय प्रत्याशी खड़े किए थे वहां बीएसपी को समर्थन का दोस्तों ऐलान हुआ था। तो इसमें दिखाया 73% एनडीए को, इंडिया अलायंस को 12% और 5% बीएसपी को। तो दोस्तों 10 से 15% ऐड करिए। मेरा यह अनुमान है 15 से 20% बीएसपी को क्षत्रियों का वोट मिला है आराम से, क्योंकि पहले के 2 चरण बहुत बेहतर गए हैं बीएसपी के। अब आपको बताते हैं दोस्तों वैश्य वोटर, चौंकाने वाला दोस्तों आंकड़ा, चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है। यानी बीएसपी को वैश्य वोट बैंक ज्यादा मिला है इंडिया अलायंस की तुलना में। दोस्तों इसमें दिखाया जा रहा है कि जो एनडीए है यानी बीजेपी उसको 71% वोट प्रतिशत मिला है वैश्य समाज का। वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात कर लें तो 9% सिर्फ मिला है। और दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो मायावती को 12% वोट प्रतिशत मिला है, 12% वैश्य समाज का। यानी दोस्तों अब इसमें भी आप अगर 10% भी ऐड करते हैं तो दोस्तों 22% हो जाता है। और ऐसे भी इंडिया अलायंस को बीएसपी ने जो है वो धराशायी कर दिया है। वैश्य वोट प्रतिशत जो है ज्यादा है, यानी वैश्य समुदाय ने ज्यादा वोट जो है वो बीएसपी को दिया है इंडिया अलायंस की तुलना में। और दोस्तों आप जानते हैं इंडिया टीवी सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को दिखा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं बायसनेस उसमें दिख रही है। और दोस्तों 71% दिखा रहे हैं, तो 10% अगर एनडीए से कम करके बीएसपी सुप्रीमो की तरफ दिखाया जाए तो बेहतर होगा, बेहतर आंकड़ा बनेगा, जो सच आंकड़ा है वो। यानी बीएसपी ने इंडिया अलायंस को जो है धराशायी कर दिया है। वैश्य वोटर्स ने अपनी ताकत जो है दिखाई है बीएसपी के फेवर में। वहीं दोस्तों राजभर वोटर्स की बात कर ले तो 81% एनडीए को दिखाया गया है, 12% इंडिया अलायंस को दिखाया गया है, वही 2% बीएसपी को दिखाया गया है। जबकि भीम राजभर बीएसपी के बड़े नेता हैं और उनको जो है एक अच्छा खासा वोट मिला है दोस्तों। लेकिन चूंकि
राजभर जो वोट बैंक है वो ज्यादा बीजेपी को रहा है, तो इस बारे में ज्यादा कुछ कहना, क्योंकि ये बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, लेकिन कई सीटों पर इसके जो है काफी इंपॉर्टेंट वोट बैंक है। तो इसके बारे में अगर 2 से 4% बढ़ा देते हैं तो 6 से 7% जो है बीएसपी को मिला है। दोस्तों मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूं जो बिल्कुल रियलिटी है, और कल जब रिजल्ट आएगा तो वो रियलिटी सबके सामने आएगी। अब निषाद वोटर्स की बात कर ले दोस्तों। इंडिया अलायंस और बीएसपी लगभग बराबर दिखाए गए। 276% एनडीए के खाते में दिखाया गया है, 10% इंडिया के खाते में यानी इंडिया अलायंस खाते में दिखाया गया है, 7% निषाद वोटर्स जो है बीएसपी खाते में दिखाया गया है। और दोस्तों अगर 7% दिखाया गया है तो समझ लीजिए 8% और उसको जोड़िए, इंडिया अलायंस से आगे जाता है। यहां भी इंडिया अलायंस को दोस्तों बीएसपी सुप्रीमो ने पटकनी दी है, यानी लगभग 15% वोट बैंक निषाद वोट बैंक बीएसपी के खाते में गया है। अब दोस्तों अब बात करते हैं यादव वोटर्स की। दोस्तों यहां बीजेपी ने बड़ी सेंध लगा दी है इंडिया अलायंस में, यानी समाजवादी पार्टी का जो मूल वोट बैंक है यादव वोट बैंक, वहां बड़ी सेंध मारी हो गई है। 23% एनडीए को दिखाया गया है, एक कम 70% यानी 69% दिखाया गया इंडिया अलायंस को, और बीएसपी के खाते में मात्र 3% दिखाया गया है। तो दोस्तों सबको पता है कि यादव वोट बैंक समाजवादी पार्टी का जो है मूल वोट बैंक है, यानी उनको जाता है। लेकिन ये खबरें सामने थी और लंबे समय से थी कि एक लंबा समय हो गया है बीजेपी ने सेंध लगा दी है यादव वोटर्स में, यानी 4 अगर यादवों की बात कर ले तो 2 बीजेपी को दे रहे हैं और 2 जो है वो समाजवादी पार्टी की ओर जा रहे हैं। तो यहां पर एनडीए ने बड़ा खेला कर दिया है इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी के साथ। अब दोस्तों बात करते हैं जाटव वोटर्स की, जो कि कैडराइज वोट बैंक यानी मूल वोट बैंक बीएसपी का माना जाता है। यहां तो आसपास हवा भी नहीं लग रही है, यानी जिस वोट बैंक में सेंध लगाने की दलित और जाटव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की गई थी बीएसपी के वोट बैंक में, वहां पर फेल हो गया है एनडीए और फेल हो गया है इंडिया अलायंस। यहां पर 8% एनडीए को दिखाया गया जाटव वोटर्स को, और इंडिया अलायंस को जो है एनडीए को 8%, इंडिया अलायंस को 16% और 65% जो है वो बीएसपी के खाते में दिखाया गया है, अन्य के खाते में 11%। दोस्तों यहां मैं बहुत क्लियर कर दूं कि जो 65% है इसमें कम से कम 15% जोड़िए, यानी 80% से ज्यादा वोट प्रतिशत जो है जाटव वोट बैंक जो है वो बीएसपी की ओर गया है दोस्तों। क्योंकि ये इंडिया टीवी के आंकड़े, मैं बार बार कह रहा हूं इंडिया टीवी के आंकड़े हैं, और इसमें बीजेपी को एज देने की कोशिश की गई है, लेकिन जो रियलिटी कल आएगी वो सबके सामने आएगी। किस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ते हुए इंडिया अलायंस को जो है पटकनी दी है उत्तर प्रदेश में। अब कुर्मी वोट बैंक की बात कर ले तो यहां भी इंडिया अलायंस और बीएसपी लगभग सेम चल रही है। 70% एनडीए को दिखाया गया है, इंडिया अलायंस को 10% दिखाया गया और 5% बीएसपी को दिखाया गया और 15% अन्य दिखाया गया, अन्य मतलब जो निर्दलीय लड़े उनके हिस्से में। अब यहां भी कुर्मी वोट बैंक भी जो है बीएसपी के खाते में ज्यादा आया, लेकिन दिखाया दोस्तों 5% गया है, तो इसे भी लगभग जो है 7-8% अपने साथ जोड़िएगा, और इंडिया अलायंस को यहां भी पटकनी दी है। वहीं दोस्तों अगर मौर्य वोटर्स की बात कर ले उत्तर प्रदेश में, 63% एनडीए के खाते में, इंडिया अलायंस खाते में 14% और बीएसपी के खाते में 8%। वहीं अन्य के खाते में 15% दोस्तों दिखाया गया है। गुर्जर वोटर्स की बात कर ले तो 65% एनडीए खाते में, 17% इंडिया के खाते में और 60% बीएसपी के खाते में दिखाया गया है। जबकि पश्चिमी यूपी में बीएसपी को अच्छा गुर्जर वर्ग का अच्छा समर्थन दोस्तों मिला था। अब आपको बात करते हैं मुस्लिम वोट बैंक की। दोस्तों मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात कर ले तो मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा अगर किसी ने टिकट दिए तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिए थे। लेकिन अगर आंकड़े जो सामने आए हैं, जो इंडिया टीवी ने दिखाए हैं दोस्तों, उसमें जो है इंडिया अलायंस बहुत बड़ी एज लेकर सामने आया है, और यहां पे बीएसपी सुप्रीमो ने बीजेपी को पटकनी देते हुए, बीजेपी यानी एनडीए को पटकनी देते हुए एनडीए से ज्यादा वोट हासिल किए हैं दोस्तों। 1% एनडीए को दिखाया गया है मुस्लिम वोट, वही 4% बीएसपी को दिखाया गया है, 8% अन्य को दिखाया गया और 87% इंडिया अलायंस को दिखाया गया है। यानी एक बात यहां साफ हो जाती है कि मुस्लिम वोटर्स ने ज्यादा इंडिया अलायंस के फेवर में वोट किया है, बीएसपी को उतना वोट नहीं मिला है। बीजेपी एनडीए और अन्य की तुलना में दोस्तों ज्यादा है, लेकिन इंडिया अलायंस से दोस्तों कम है, और ये रियलिटी है। ये सच्चाई स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं, सच्चाई यही है कि इंडिया अलायंस को मुस्लिम वोटर्स ने ज्यादा वोट किया है। लेकिन
जो 4% इंडिया टीवी में दिखाया गया है, लगभग 15 से 20%, यानी 20% के अंदर दोस्तों बीएसपी को मिला है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने 23 मुस्लिम उतारे थे मैदान में, और वोट प्रतिशत की बात कर ले तो बहुत कम वोट प्रतिशत मिला है। और यह बात साफ हो जाती है कि मुस्लिम जो है वो वोट कर रहे थे बीजेपी को हराने के लिए, और कल रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि मुस्लिमों की जो मुस्लिमों ने जिस चीज को सोच के वोट किया था उसमें वो सफल हुए कि नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी को कम वोट मुस्लिमों का मिलना, उससे एक बात साफ हो जाती है कि मुस्लिमों की नाम मात्र संख्या अगर जीतते हैं इंडिया अलायंस, क्योंकि इंडिया अलायंस ने बहुत कम, समाजवादी पार्टी ने 4 मुस्लिम खाली उतारे थे, जबकि बीएसपी सुप्रीमो ने 23 मुस्लिम उतारे थे। और दोस्तों यहां मुस्लिमों ने बीजेपी को हराने के लिए वोट किया, तो एक बात साफ हो जाती है, कल जब रिजल्ट आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि यहां बीएसपी सुप्रीमो मायावती यानी बीएसपी को मुस्लिमों ने कम वोटिंग करके अपना ही नुकसान करवा लिया है। और जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा उत्तर प्रदेश से कितने मुस्लिम जो है वो संसद भवन पहुंचते हैं, यानी सांसद बनते हैं। तो दोस्तों ये चीजें सामने आई हैं। इस आंकड़ों से एक बात दोस्तों क्लियर हो जाती है बहुत साफ तौर पर कि जो दलित वोट बैंक है, जो जाटव वोट बैंक है, उसमें सेंध लगाने में एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों नाकाम साबित हुए। दोस्तों आप सबको पता है कि चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान और अब तक के किस तरह से बीएसपी की खबरों को नहीं दिखाया गया, बीएसपी सुप्रीमो को किनारे किया गया, दरकिनार करने की कोशिश हुई। यह साजिशन कथित तौर पर एक साजिश थी कि उनके वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी की जाए, जो बड़ा वोट बैंक है यानी 22% के लगभग जो वोट बैंक है उसमें सेंधमारी करके उसको तोड़ के बांट लिया जाए। लेकिन यह सोचिए कि इंडिया टीवी भी ये मान रहा है कि आसपास भी भटक नहीं पाए, और ये समझ लीजिए जो आंकड़ा इंडिया टीवी ने दिखाया उससे कहीं ज्यादा वोट प्रतिशत बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मिला है। और चौंकाने वाली बात यह है कि अगर दोस्तों बात की जाए वैश्य समाज की, तो उसने इंडिया अलायंस से ज्यादा बीएसपी सुप्रीमो मायावती में अपना भरोसा जताया है। वही निषाद वोटर्स भी बड़ी संख्या में बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ओर गए हैं। और दोस्तों चाहे वो मौर्य वोटर्स की बात कर ले, चाहे गुर्जर वोटर्स की बात कर ले, बड़ी संख्या में बीएसपी सुप्रीमो मायावती को वोट मिला है। यानी कल जब रिजल्ट आएगा तो चौंकाने वाला आएगा। इंडिया टीवी के आंकड़े हैं, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती को वोट प्रतिशत मिला है उसमें और बढ़ाइए, 10-15% अपनी ओर जोड़िए, क्योंकि रियलिटी जब कल आएगी तो यह सामने आएगा जहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी यानी एनडीए और इंडिया अलायंस की टक्कर दिखाई जा रही है। सच यह है कि यहां टक्कर हो रही है बीएसपी और एनडीए की दोस्तों, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, अकेले चुनाव लड़ी। एक कम 80 सीटों को उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ा, और सबके सामने है जो इंडिया टीवी के आंकड़े हैं, और ये आंकड़े कमतर दिखाए गए, ये सबको पता है। और कल जब रियलिटी आएगी तो ये होगा कि फाइट बीएसपी और दोस्तों एनडीए में है, यानी जो बीजेपी का पूरा खेमा है, बीजेपी का अलायंस है एनडीए अलायंस, उसमें और बीएसपी में। क्योंकि अगर मुस्लिम वोटों को हटा दें तो हर जगह जो है वो बीएसपी जो है वो इंडिया अलायंस से बढ़ती हुई नजर आई है। तो दोस्तों कल चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने वाले हैं, और ये उम्मीद की जा रही है कि जब आंकड़े आएंगे तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का कमाल देखने को मिलेगा, बीएसपी का बड़ा कमाल देखने को मिलेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि कल के जो रिजल्ट कल सामने आएगा वो उन लोगों के मुंह पे ताला लगाने के लिए होगा जिन्होंने पूरे चुनाव और चुनाव से पहले तक कोशिश की कि बीएसपी सुप्रीमो को किस तरह से कमतर किया जाए, किस तरह से तोड़ा जाए, बीएसपी को किस तरह से उनके वोट बैंक को तोड़ के अपनी तरफ मिलाया जाए। सारे इरादों पे पानी फिर गया है, सारे जो षड्यंत्र रचे गए कथित तौर पर वो सब बेकार हो गए हैं। और दोस्तों रियलिटी कल सामने आने वाली, सच्चाई सामने वाली कि बीएसपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।